मम्मी श्रृंगार कर रही थी। मम्मी श्रृंगार कर रही थी और 5-6 साल की बेटी पास में खड़ी खड़ी मम्मी को देख रही थी। जब मम्मी बिंदी लगा रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी, जब श्रृंगार कर रही थी ना तो उस समय क्या है, वो छोटी सी बच्ची भी देख रही थी। जैसे ही मम्मी ने जब श्रृंगार किया मार्केट में जाने के लिए, बहुत गहरी बात है सुनने की, मजाक की बात नहीं है। जैसे ही मम्मी ने पूरी तरह से लिपा पोती यानी कि पूरा डेकोरेशन सारी सब सजा ली ना उसने, करने के बाद में जैसे वो चलने लगी और अपना पर्स उठाया ना, उसमें उस लड़की ने कहा कि मम्मी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो जब बेटी ने ये कहा ना तो बोलो बेटा, क्या आप जो ये आपके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं ना मम्मी? हाँ बेटा बहुत सारे पैसे हैं। मम्मी ये आप पर्स छोड़ करके नौकरानी के पास पर्स छोड़ करके आप जा सकती हैं? नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ऐसा तो मैं कभी ज़िंदगी में करूँगी नहीं कि मैं नौकरानी के पास रुपयों का पर्स भर करके मैं छोड़ दूँ। सोच लो मम्मी, बेटा मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगी कि मैं अपने रुपयों का पैसे से भरा हुआ जो पर्स मैं ऐसे छोड़ दूँगी। मम्मी आप रुपयों से भरा हुआ पर्स नौकरानी के पास नहीं छोड़ सकती ना? नहीं बेटी मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर हर रोज़ आप मुझे नौकरानी के पास छोड़ के क्यों जाती हो? हाँ जी, कुछ समझ आ रही है? जब हर रोज आप अपना रुपयों का भरा हुआ पर्स नौकरानी के पास नहीं छोड़ सकती और श्रृंगार करके आप निकल जाती हो, तो मुझे हर रोज नौकरानी के पास क्यों छोड़ती हो? ऐसा हो गया जैसे अगर काट दो ना तो खून ना निकले। मम्मी का ये हाल हो गया। तो उसमें मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि आज इतना एहसास तो मेरे पति ने भी मुझे नहीं कराया। कहाँ तो मम्मी मार्केट जाना चाहती थी और कहाँ उसके कदम वही रुक गए। ऐसा लग रहा है जैसे बस आज तो मैं मार्केट जाऊं ही ना। बहुत गहरी चोट हुई थी दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर इतनी गहरी चोट की। और बच्चे ने बड़ी प्यार से मासूमियत के साथ पूछ लिया, कुछ कहा नहीं। मम्मी बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपनी बच्ची को गोद में उठा करके कहती है कि बेटा मैं आज के बाद तुझे नौकरानी के पास नहीं छोड़ूं, मैं आज के बाद तुझे नौकरानी के पास में नहीं छोड़ूंगी।